हेलो आदरणीय सम्मानीय मित्रों, नमस्ते। आज के मेरी टॉपिक है जो चाहोगे सो पाओगे। यह स्टोरी आप अंतिम तक सुनेगा, आपको बेहद मोटिवेशन मिलेगी। यह स्टोरी आपकी आंखें खोल देगी। एक समय की बात है, एक साधु एक पहाड़ के ऊपर एक धूनी जलाकर बैठा रहता था और वहाँ से चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वो पाओगे। वहाँ पर से गुजरने वाले जो लोग उसकी बातों को सुनकर हंसते थे और कोई लोग सुनकर अनसुना भी करते थे। एक दिन की बात है, एक बेरोजगार युवक वहाँ से गुजर रहा था और वहाँ साधु पहाड़ से चिल्ला रहा था, जो चाहोगे वो पाओगे। यह आवाज़ उनके कानों तक पड़ी और उन्होंने जानना चाहा कि कौन जो व्यक्ति है जो ऐसा चिल्लाता है कि जो चाहोगे सो पाओगे। वहाँ पहाड़ के ऊपर गया। पहाड़ के ऊपर उन्होंने साधु को देखा। साधु को देखा तो साधु वही रट लगाया हुआ था, जो चाहोगे सो पाओगे। उन्होंने जाकर साधु महाराज को प्रणाम किया और बोला कि साधु महाराज, आप दिन भर चिल्लाते रहते हैं जो चाहोगे वो पाओगे, क्या मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ क्या? तो उस साधु ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं आप जो चाहते हो वो मैं आपको दूंगा। तो उस बेरोजगार युवक ने एक साधु से बात कही कि मैं हीरे का व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हीरे दे सकते हैं? उस साधु ने जवाब दिया, क्यों नहीं, अवश्य ही मैं आपको हीरे दे सकता हूँ। तो उस साधु ने उस बेरोजगार युवक को वहाँ पर बैठाया और अपना दाहिना हाथ से दाहिना हाथ को मुट्ठी बंद करके उस बेरोजगार युवक को बोला कि आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। उन्होंने दाहिना हाथ बढ़ाया और उनके दाहिना हाथ पर अपना हाथ रख के उन्होंने बोला कि ये रखिए हीरा। लेकिन उनके हाथों पर, बेरोजगार युवक के हाथों पर कुछ नहीं था। बेरोजगार युवक ने उनसे पूछा कि आपने मुझे हीरे के नाम पर कुछ नहीं दिया। तो साधु ने बोला कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इस हीरे के नाम पे मैं आपको हीरे रूपी एक समय देता हूँ। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइएगा और हीरे के समान आप एक बहुत बड़े व्यापारी बनिएगा। दूसरा हाथ फैलाने के लिए उन साधु ने बोला और दूसरे हाथ में उन्होंने मोती नामक धैर्य दिया। आप जब भी असफल होते रहेंगे तो आप धैर्यपूर्वक काम लीजिएगा, सफलता की ओर आप हमेशा अग्रसर होंगे। इस बात को सुनकर, इस दो गुण को सुनकर वहाँ से युवक चला गया और एक बहुत बड़े हीरे के कंपनी में वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ अपना गुड़ सीख के वहाँ से निकला और अपना व्यापार खुद से सीखने लगा और वहाँ देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो यह हमारी जो मोटिवेशन स्टोरी है, इस मोटिवेशन स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें हीरे रूपी समय और धैर्य रूपी मोती को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में कभी असफल ना हों। असफल हों तो धैर्य रूपी मोती को रख के सफलता की ओर हम अग्रसर हों। तो नमस्ते दोस्तों, यह जो स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।